हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेवरे की पाठशाला। और आज मैं रिव्यू करने वाला हूं अपने चैनल पर एक ऐसी विस्की को जो हमारे देश में किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। गरीब से लेके अमीर तक सबने कभी ना कभी इस विस्की को टेस्ट ज़रूर किया है और इस विस्की का नाम है रॉयल स्टैग। सो कीप वॉचिंग, डोंट गो अवे, दिस इज बेवरे की पाठशाला। तो दोस्तों, ये रही आपकी स्क्रीन पर रॉयल स्टैग, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्लासिक विस्कीज़ ऑफ आवर कंट्री। सीग्राम्स ने इस विस्की को प्रोड्यूस किया था पहली बार 1995 में। और इस विस्की की सबसे बड़ी खासियत ये है कि दिस विस्की क्लेम्स टू बी द फर्स्ट विस्की इन इंडिया जिसने कभी भी कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स का यूज़ नहीं किया इस विस्की के टेस्ट को बेटर बनाने के लिए। बहुत ही क्लासिक बॉक्स है, पता नहीं कितने साल हो गए हैं मुझे, मैं यही वाला इसका बॉक्स देख रहा हूँ। यही डिज़ाइन इसका मरून ब्राउनिश शेड और ये क्रीम शेड में ओवरऑल बॉक्स होता है। बहुत प्यारा रॉयल स्टैग लिखा होता है। ये इनका आइकॉनिक स्टैग भी बना हुआ है इसके ऊपर। द बॉक्स इज प्रीमियर विस्की, अ फाइन ब्लेंड ऑफ इम्पोर्टेड स्कॉच मॉल्ट्स एंड स्पेशली सिलेक्टेड इंडियन ग्रेन स्पिरिट्स। तो रॉयल स्टैग की जहाँ तक बात करें, दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंग्लिश विस्कीज़ जिसे कहा जाता था एक टाइम पे, क्योंकि बहुत लोग आज से 20-30 साल पहले तक देसी पीते थे या वो लोग इस लेवल की विस्की को भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो दिस इज़ वन ऑफ दोज विस्कीज़ विच मेड अ मार्क ऑन द इंडियन कंज्यूमर्स इन टर्म्स ऑफ विस्की, और बहुत पॉपुलर है। ग्लोबली भी बहुत ज़्यादा बिकती है ये बियर, और स्पेशली इंडिया की वजह से तो इसकी सेल बहुत ज़्यादा है ही। लाइक एवरी वीडियो इसमें भी लिखा हुआ है, इस बॉक्स पे लिखा हुआ है, और मैं भी बताना चाहूँगा दैट कंजम्पशन ऑफ लिकर इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, तो प्लीज़ ध्यान से पीजिएगा। ज़्यादा रॉयल स्टैग के बारे में बात करके कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये इतनी पॉपुलर है, इसके बारे में सबको पता है। तो आइए सीधा इस विस्की को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन टेस्ट करूं उससे पहले मैं बताना चाहूँगा प्राइसिंग के बारे में। ये बॉटल मैंने हरियाणा से ली थी, अराउंड 450 रुपये के करीब मेरे को मिली थी। दिल्ली में इसकी बॉटल जो है दैट इज़ क्लोज टू 470-480 ऐसे ही मिलती है। बड़ी प्यारी बॉटल है। बॉटल का डिज़ाइन भी बहुत सालों से चेंज नहीं हुआ है इनका। इट लुक्स क्वाइट गुड और क्लियर बॉटल है एकदम, और वही आइकॉनिक कलर कॉम्बिनेशन ब्राउनिश और क्रीम शेड में, और गोल्ड का यूज़ हुआ है। ये रेवेन्यू की सील लगी हुई है, तो होपफुली मैं उम्मीद करूँगा कि विस्की में कोई गड़बड़ ना निकले। इसको खोल के देख लेते हैं, और सील वगैरह सब प्रॉपर लगी हुई है यार विस्की के ऊपर। आई विल ओपन अप दिस और इसको ट्राई करके देखते हैं यार विस्की को कैसी है ये। इट्स नाइस गोल्डन कलर, जैसा कि इन विस्कीज़ में होता है। रॉयल स्टैग की एक और ख़ासियत ये है, ये बहुत अच्छा compete करती है अपने से एक लेवल अप वाली विस्कीज़ से भी। इनफैक्ट इंडियन कैंटीन जो है, जो मिलिट्री को सप्लाई करता है, उसमें दिस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग विस्कीज़। और रेगुलर पीने वाले जो लोग हैं उनके अमंग्स ये काफ़ी पॉपुलर है। एंड जो लोग कम रेंज वाली भी विस्कीज़ पीते हैं, जो 200-250 रुपये 300 रुपये तक की बॉटल्स आती हैं, उनके लिए भी दिस एक्ट्स एज अ प्रीमियम विस्की। मतलब यहाँ तक इस तक भी पहुँचना उनके लिए इज़ एन अचीवमेंट। और सो दैट्स वाई दिस विस्की इज़ वेरी स्पेशल टू अ लॉट ऑफ पीपल। एक तो बहुत ज़्यादा कॉमनली पी जाती है, और ऊपर से जो लोग कम रेंज में पीते हैं विस्की, स्पेशली उन लोगों के लिए ये ब्रांड काफ़ी पॉपुलर है। तो कई जगह तो इतनी ऐसी बातें भी होती हैं कि रॉयल स्टैग अगर कोई पी रहा है तो इट्स कंसिडर्ड कि यार मतलब ये अच्छी रेंज की विस्की पीता है। तो ऐसा रुतबा अपना बना लिया है रॉयल स्टैग ने। तो आइए इसको मैं नोज़ करके देखता हूँ इसमें कैसी फ्रेगरेंसेस हैं। एक सूंघते ही सबसे पहले अल्कोहल आया मेरी नोज़ पे। थोड़ा शार्पनेस है अल्कोहल में, एकदम उसकी फ्यूम्स आ रही हैं।
दिस बॉटल वॉज एट रूम टेम्परेचर, AC चल रहा है मेरे रूम में, तो आई गेस अराउंड 25-26 डिग्री पे ये बॉटल का टेम्परेचर होगा, विच इज़ जनरली नॉट द टेम्परेचर जिस पे आप नीट पीना प्रेफर करेंगे अपनी विस्की को। बहुत माइल्ड फ्रूट्स हैं और बहुत ही माइल्ड स्मोकीनेस है, ना के बराबर, इतना ज़्यादा स्मोकीनेस कुछ नहीं पता चल रही। अल्कोहल आ रहा है नाक पे, बार बार पता चल रहा है। हल्की सी फ्रूटीनेस है, उसके अलावा आई एम नॉट एबल टू गेस एनीथिंग ऑन माई नोज। इसको टेस्ट करके देखते हैं क्या क्या है इसमें। अगेन माइल्ड फ्रूट्स, लेकिन अल्कोहल जो है बहुत स्ट्रांगली पता चल रहा है। मेरा पूरा माउथ और टिप ऑफ द टंग एट दिस पॉइंट इट्स काइंड ऑफ अल्कोहल को फील कर सकती है, हल्की सी वो जलन फील कर सकती है। गले से उतरते में भी इसका टेस्ट फील हुआ है मुझे, एंड वो अल्कोहल का बर्न अवेलेबल है। बहुत हल्की सी स्वीटनेस है जो माउथ में फील हो रही है, बट द बर्न ऑफ द अल्कोहल इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। आई कैन फील, मेरे को पता चल रहा है कि भाई कुछ तगड़ी आइटम पी रहे हैं, विच इज़ नेसेसरी, कोई गलत बात भी नहीं है। समटाइम्स विस्कीज आर गुड, उनका जो अल्कोहल होता है इट डज बर्न यू। टेस्ट वाइज आई एम नॉट कैप्चरिंग मच, इतना ज़्यादा कुछ भी पता नहीं चल रहा है एक्सेप्ट फॉर वेरी माइल्ड फ्रूटीनेस एंड माइल्ड स्वीटनेस, इतना ज़्यादा नहीं है। आई थिंक ओवरऑल इस विस्की को नीट ना ही पिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आइस क्यूब्स में डाल लें, सोडा मिला लें, पानी मिला लें तो ठीक रहेगा। साथ में चखना ले लें, थोड़ा सा स्पाइसी चखना ले लेंगे तो ये इसके टेस्ट को थोड़ा सा इवन आउट कर देगा। बट ओवरऑल आई थिंक इट्स अ डिसेंट विस्की फॉर द प्राइस, बट नथिंग वेरी स्पेशल। और एक बात मैं हमेशा जो अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं है कि द थिंग इज़ द बेस्ट इन इट्स कैटेगरी। मैंने लास्ट रिव्यू करा था ऑल सीजन्स का, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके ज़रूर देखिएगा। आई थिंक ऑल सीजन्स कम्पीट्स वेरी वेल विद दिस विस्की विद इन द सेम प्राइस रेंज। और इनफैक्ट मेरे को अगर इन दोनों में से चूज़ करना पड़ा, ऑल सीजन्स और रॉयल स्टैग में से, तो आई विल प्रेफर ऑल सीजन्स। उसमें उसका फ्लेवर बहुत ही अलग था। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्लीज़ इसे देखिएगा जाके उस रिव्यू को भी। बट ओवरऑल आई वुडेंट कंप्लेंट, इतनी कोई बुरी विस्की नहीं है। जो अल्कोहल का बर्न मुझे फील हो रहा था वो माइल्डली अब धीरे धीरे हल्का सा रह गया है और वो चला भी गया है। आई वुडेंट ब्लेम द विस्की। आइडियली थोड़ा मैं पानी मिला के बर्फ़ के साथ में लेता तो इतनी भी बुरी नहीं लगती। बट ओवरऑल अगर मैं सिर्फ टेस्ट की बात कर रहा हूँ तो दिस इज़ फेयरली एन एवरेज विस्की। एक जो जैसे नॉर्मल ग्रेन विस्कीज़ होती हैं वही वाली फील आई है माउथ में। नथिंग स्पेशल इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, और अल्कोहल का बर्न जो है वो ऑब्वियसली मुझे पता चल रहा है। सो आई थिंक दिस इज़ इट रॉयल स्टैग के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई ट्राइड टू बी एज ऑनेस्ट एज आई कुड बी। तो प्लीज़ अगर पसंद आई है ये वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपका फीडबैक क्या है इसके बारे में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और दैट इज़ इट। प्लीज़ ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। Until the next video, this is Bevre की पाठशाला signing off. Have a great day.